बहुला गऊ की कथा। बहुला गऊ की कथा कहानी का क्या महत्व है। नमस्कार प्यारे मित्रों, माता पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा हृदय सम्राट भाइयों एवं बहनों व प्यारे बच्चों, आप सबको आल्हा राम केश यादव यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक है व दयालु है। आज का विषय है कि बहुला गऊ की कथा। आइए श्रोता बंधुओं, जानते हैं इस वीडियो में, परंतु आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर आए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो, तो आपसे निवेदन है, आपसे अनुनय है, आपसे विनती है, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और घंटी वाला बटन भी दबा देना। आइए दोस्तों, जानते हैं बहुला गऊ की कथा। आपको बहुला गऊ का इतिहास कहता हूँ। चंद्रवतीपुरी में चंद्रसेन नाम का एक राजा रहा करता था। उसके गांव में एक हरिभक्त ब्राह्मण रहा करता था, जिसके यहाँ बहुला नामक गौ रहा करती थी। उस गाय का अंग श्वेत की तरह सफ़ेद था, हंस की तरह सफ़ेद था, जो कि वन में भयहीन होकर विचरण किया करती थी। यहाँ यमुना के किनारे रोहित नाम का एक गिरि पहाड़ था, जिसकी गुफा में अनेक जीव रहा करते थे। उस पहाड़ पर वृक्ष और घनी बेलें उगी थी और झरनों से जल प्रवाहित होता रहता था। एक दिन बहुला गाय चरती चरती उस पर्वत पर चली गई, जहाँ एक भयंकर सिंह निकला, जिसका शरीर तगड़ा और दांत पैने और लंबे थे। सिंह गाय से बोला कि आज मैं तुझको भक्षण कर जाऊंगा। अब गाय अपने मन में घबराती है और बिलख कर गाय बोली कि सिंह राजा सुनो, मैं अपना बछड़ा छोड़ आई हूँ। शेर बोला कि गाय तू किस कारण रोती है, आज तू हमसे बचकर नहीं लौट सकती। गाय बोली कि सिंह मुझे अपना सोच नहीं है, क्योंकि जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी अवश्य, और जो मरेगा वो पैदा भी अवश्य होगा। मेरे मन में बछड़े की प्रीति है। मैंने एक ही बछड़ा पाया है, वो अभी दूध ही पीने योग्य है और घास किंचिन भी नहीं खा सकता। बछड़े को दूध पिलाकर मैं लौट आऊंगी, तब तुम मुझको खा लेना। ऐसे वचन सुनकर सिंह हंसकर बोला, फांसी चढ़ते समय जो लग्न लिखाने को दौड़ते हैं, ठीक वैसे ही तू अपने बछड़े का दूध पिलाने जाना चाहती है। जो मेरे फंदे में आ गया, सो उसे समझना चाहिए कि उसने संसार में जन्म नहीं लिया। तू मुझको मूर्ख बनाकर अपने घर जाना चाहती है। घर में जाकर तू अपने बछड़े से मिलेगी और फिर कैसे प्राण देने लौटेगी। इसलिए मैं तुझको नहीं जाने दूंगा। यह सुनकर बहुला गाय दुखी होकर बोली कि जो ब्राह्मण गाय, पिता, माता, वनिता, बालक, गुरु को मारे और कन्या को ब्याह कर
दूसरे को दे दे और दोनों से धन ले और झूठी गवाही दे, तो यह करने से जो पाप लगता है मुझको वही लगे, अगर मैं लौट कर तुम्हारे पास न आऊं तो। जो कम तोलता हो फिर माफ़ी दे, पुनः पोत ले। चोर जुआरी दूसरे की नारी से भोग करें, हिंसा शराब मांस का आहारी हो, इतने कर्म पर जितने पाप लगते हैं वे पाप अगर मैं वापस ना आऊं तो मेरे सिर पर मढ़े जाएं। जो व्यक्ति ईश्वर से विमुख हो, उनसे मेरी मित्रता हो और हर भक्तों से मेरा रोष होने का दोष मेरे सिर पर मढ़े, जो अगर मैं लौट कर न आऊं। जो माता पिता की सेवा नहीं करते, अच्छी चीज़ों को छुपाकर खाते हैं, विश्वास देकर दगा करते हो, साधु गुरु में दोष लगाते हो, हर जनों के गुणों को न कहते हो न सुनते हो, जो दूसरों की बुराई करने में ही लगे रहते हो, इसके अलावा और जितने भी पाप कर्म मुझे लगे, अगर मैं वापस न लौटूं। सिंह बोला कि तेरी सौगंध पर मैं विश्वास करता हूँ। तुझे जहाँ जाना हो सो जल्दी जाओ, जल्दी दूध पिलाकर आओ। गाय बोली कि हे शेर, तुम्हें ठगने की सामर्थ्य किसमें है? जो दूसरे को ठगना चाहता है वही स्वयं ठग जाता है। गाय बछड़े के पास पहुंची। बछड़े ने गाय की सब पीड़ा देख ली। चूम चाट कर गाय बछड़े को दूध पिलाने लगी। बछड़ा बोला कि माँ, तुम व्याकुल क्यों हो, सो मुझे बताओ। गाय बोली कि बेटे, तुझे दूध पिलाने को मैं आई हूँ। बेटे, आज तू मुझे अच्छी तरह देख ले, कल से मेरी तेरी भेंट नहीं होगी। कल से मेरी तेरी भेंट नहीं होगी। जंगल में शेर मुझे खाएगा, मुझे उसके पास ही जाना है। बछड़ा बोला कि मैं तेरे बदले शेर के पास जाता हूँ, वो मुझे खा लेगा। गाय बोली कि हे पुत्र, मेरी मृत्यु आई है, तेरी अभी नहीं आई। मेरे बदले तू किस प्रकार शेर के सामने जाएगा? यह कहकर गाय अन्य गायों के पास गई। सब गायें आकर उससे मिली। सब गायें पूछने लगी कि कुशल से तो हो, अब तक कहाँ रही थी? गाय बोली कि पहाड़ पर मुझे शेर ने घेर लिया था। शेर मुझे खाए लेता था, किंतु उससे सौगंध खाकर बेटे को दूध पिलाने आई हूँ। सबसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे अवगुणों को क्षमा करना। अब मैं शेर के पास जाती हूँ। ये सुनकर सब सखी उदास हो गई। सब मिलकर बोली कि शास्त्र कहते हैं, अगर प्राणों की रक्षा हो सके तो झूठ भी बोल देना चाहिए, उचित है। अतः बहुला, तुम अब सिंह के पास मत जाओ और घर बैठकर अपने प्राणों की रक्षा करो। बहुला बोली कि हे सखी, मेरी बात सुनो, मुझे ऐसा गलत आदेश मत दो। अपने प्राण बचाने के लिए जो झूठ बोले उसे प्रेत समझना चाहिए। बिना मृत्यु के कोई नहीं मर सकता। जीव अकेला है, उसका साथी कोई नहीं है। सत्य के समान कोई धर्म और झूठ के बराबर दूसरा पाप नहीं है। शिव जी से ब्रह्मा झूठ बोले, अतः संसार द्वारा पूजे नहीं जाते हैं। सीता जी से नंदी झूठ बोली, सीता जी से नदी झूठ बोली तो गुप्त होकर ही बही। महादेव से उमा ने झूठ कहा, जिसके कारण अनेक कष्ट सहे। नर या कुंजन कहने मात्र से युधिष्ठिर का अंगूठा पाप से पत्थर हो गया। अतः मैं सत्य को नहीं त्यागूंगी। ये कहकर बहुला शेर के पास पहुंच गई।
और बोली, हे सिंह, मुझे जल्दी खाकर अपनी भूख मिटाओ। सिंह उसे देखकर बोला कि हे माई, बैठो, अब नहीं खाऊंगा। सत्य बोलना कभी व्यर्थ नहीं होता। अंधेरा क्या कभी सूर्य के प्रकाश को नष्ट कर सकता है? तुम्हारे लौटने से मुझे आश्चर्य हुआ है। सत्य में ही समस्त जग है, सत्य में ही सब धर्म बसता है, सत्य में ही शुभ कर्म और ज्ञान है। जहाँ तुम रहती हो वो धाम धन्य है, तुम्हारा नगर धन्य है, और जिस चारे को तुम खाती हो वो भी धन्य है। वो धरती भी धन्य है जहाँ तुम्हारे चरण पड़ते हो, और तुम्हारा पालनहार भी धन्य है। तेरा दूध धन्य है, जो तेरा दूध पीता है वो भी धन्य है। जिसने तुम्हारा दर्शन किया वो भी धन्य है। जब से तुम्हारे दर्शन किए मैंने भी अपने भाग्य को धन्य कर लिया है। अब हे बहुला, मुझे अब ज्ञान दो जिससे मेरा कल्याण हो सके। बहुला कहने लगी, हे सिंह, सुन लो, आज से तुम हिंसा करना छोड़ दो। हरि के भजन में अपना तन मन लगा दो। मेरा यही उपदेश जानो। तुम कौन हो सो स्पष्ट कहो। शेर बोला कि मैं पहले गंधर्व था, जिससे मुझे विद्या और रूप का अत्यंत घमंड था। देव के शाप से यह तन पाकर मैंने बहुत पाप किए। तुम्हारे दर्शन करके मेरे मन में ज्ञान हुआ है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम अपने घर जाओ तथा मेरे अपराधों को माफ़ करो। ये कह शेरनी शरीर का सुख त्याग दिया। कुछ दिन बाद जब उसके प्राण निकले तो विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक चला गया। गाय जब अपने स्थान पर आई तो पुत्र और सखियों सहित विश्राम पाया। बछड़े सहित वह सुखी हो गई। कुछ समय बाद जब विमान आया तो राजा सहित नगर के स्त्री पुरुष और पशुओं सहित बहुला गाय विष्णु लोक में जा गौ लोक में निवास करने लगी। जो व्यक्ति बहुला हर संवाद को नित्य कहेगा, सुनेगा, सदैव आनंद में रहेगा, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इस कथा को घर के भीतर सुनने से बालक का सुख प्राप्त हो, गाय की खरक में पढ़ने से गायों की वृद्धि हो, दुखी पढ़े या सुने तो दुख दूर हो जाए, शरीर के सब कष्ट दूर हो जाएं। इस कथा का महात्म भारत में बहुत है। इसमें से मैंने थोड़ा अंश ही कहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये बहुला गाय की कहानी कथा अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन है, आपसे विनय है, आपसे अनुनय है, आपसे प्रार्थना है कि आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल आल्हा रामकेश यादव को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। अपने दोस्तों मित्रों के पास भेजने के लिए शेयर भी कर देना। किसी प्रकार की कोई हमसे त्रुटि हुई हो या आपका कोई सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर भेज देना। और आप लोगों के लिए इसी तरह की कहानियाँ बनाकर भेजता रहूँगा। आप लोगों को बीच में वीर रस आल्हा गायन की प्रस्तुति भी सुनने को मिलेगी। आप लोग जानते हैं यह चैनल आल्हा रामकेश यादव के नाम से चलता है। अगर आप लोगों को मुझसे संपर्क करना हो तो मेरा पता है बबुरिहा दीन शाह गौरा रायबरेली। मोबाइल नंबर है 91 61 17 75 71। आप लोगों की सेवा में सदैव इसी तरह कार्य करता रहूँगा। इसी के साथ अपनी बात को
विराम करता हूँ। आगे के वीडियो में पुनः फिर मिलूँगा। नमस्कार, बाय बाय।